Welcome back to Claptrap. We are talking about wallpapers today. As we have been saying in previous videos, that wallpaper add lot of value in your lifestyle. They add lot of design, color, luxury element in the quick, eco-friendly, skin-friendly, cost-effective, even if you are planning to renovate your house. We have come to our favorite store, Red and Wine Private Limited, located in Delhi. Today we'll explore lots of wallpaper from a different perspective altogether. We will try to get into some micro details never mentioned before, and of course, we will be talking about lots of designs as well. And indeed, there's a message coming in for the people, those who want to start their own business, those who want to be associated with them. You will get to see a lot of wallpapers as well. So today's video is very interesting. I hope this will help you quite a lot to understand how to start a business and how to choose right kind of wallpaper. Let's take a small introduction की तरह हमारा कंपनी नेम इज़ रेड एंड वाइन डेकोर। और कीर्ति नगर में हमारा स्टोर है। वॉलपेपर्स में हम डील करते हैं जिसमें कस्टमाइज वॉलपेपर्स और नॉर्मल ये जो वॉलपेपर्स आप कैटलॉग्स में देख रहे हैं जो रेडी रोल्स रहते हैं, दोनों में डील करते हैं। वॉलपेपर में भी बहुत सारी क्वालिटीज़ आती हैं और प्राइजेस को लेके भी अगर हम बात करते हैं तो हर प्राइजेस यानी लो टू हाई रेंज पे हम मेंटेन करते हैं। ऑलराइट, सो क्लैप्ट्रैप फैमिली मेंबर्स के लिए जो हमारा सिलेक्शन होता है थोड़ा डिफरेंट होता है, राइट। क्योंकि क्लैप्ट्रैप फैमिली मेंबर्स जितने भी हैं वो सारे के सारे प्रीमियम सेगमेंट के वॉलपेपर समझते हैं। बिकॉज touch wood, I mean, luckily they are sensible, educated, decent, and they understand the cost, right? Seriously. Right? Right. Thank you very much. So, what is in there today? आज हम क्या दिखाएंगे? आज हम नॉन वूवन आपको पेपर दिखाएंगे। लग्जरी नॉन वूवन जितने भी हमारे पास डिज़ाइंस हैं वो आज हम दिखाएंगे आपको। जैसे कि आप एक ही देख रहे हो, आई डोंट नो वीडियो में इतना क्लियर दिख पाएगा कि नहीं। जैसे कि आप एक ही डिज़ाइन देख रहे हैं, डार्क शेड है। देखिए इंटीरियर की अगर हम बात करें तो लोग अपने अकॉर्डिंग जैसे भी जो कलर कॉम्बिनेशन है उसके हिसाब से इंटीरियर करा सकते हैं। ठीक है डन। सो जहाँ भी ज़रूरत हो तो प्लीज़ हम आपसे एक दो चीज़ें इन्फॉर्मेशन लेते जाएंगे कि कौन से प्लेस के लिए आपको लगता है कहाँ पे कौन सा वॉलपेपर ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। राइट, चलिए। जैसे कि आप एक लाइट देख रहे हैं जिसमें हल्का सा ब्लॉक्स देख रहे होंगे और सेल्फ का पैटर्न है। इस तरीके के लाइट कलर्स पे हम यूज़ कर सकते हैं। अगर एरिया छोटे हैं तो वहाँ पे हम लाइट कलर का ही यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इंटीरियर में हर बार अगर हम बात करें तो मेन देखिए इंटीरियर में वॉलपेपर्स का यूज़ इंटीरियर में होता है तो हमारा टॉपिक भी इंटीरियर ही रहता है। एग्जैक्टली। तो बेटर है कि मैं जितना समझा पाती हूँ, जितना बता पाती हूँ, मैं इंटीरियर के बारे में ही बताना चाहती हूँ। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं ग्रे कलर का लाइट वॉलपेपर है जिसके ऊपर हल्का सा सिल्वर आपको इफेक्ट दिख रहा होगा। देखिए कोई भी जो कॉपर, सिल्वर या रोज गोल्ड आजकल बहुत चला हुआ है, तो इस तरीके के इंटीरियर के अकॉर्डिंग जहाँ पे आपका हल्का सा सिल्वर टोन यूज़ हुआ है वहाँ सिल्वर का यूज़ कर सकते हैं। जहाँ आपको गोल्डन इफेक्ट देना है वहाँ गोल्डन का यूज़ कर सकते हैं और जहाँ रोज गोल्ड देना है वहाँ आप रोज गोल्ड का कर सकते हैं। मैं आपको कैटलॉग्स दिखा रही हूँ, उसके डिज़ाइन दिखा रही हूँ। अगर ऑफिस वगैरह में यूज़ करना है, केबिन्स में करना है, इवन आपको अपने घर के किसी एरिया में भी लगाना है तो इस तरीके के रोल्स का वहाँ यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि देखिए वॉलपेपर में होता है कि कोई भी कैटलॉग जब रेडी की जाती है तो उसमें हर सब कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को याद रखा जाता है कि किसको कहाँ रिक्वायरमेंट अलग यूज़ हो सकती है। लाइक आपको ऑफिस में करना है, आपको कोई बहुत बड़ी वॉल है जिसको आपको हाईलाइट करना है तो डार्क इस तरीके के पैटर्न्स रहेंगे। बट डार्क कलर्स का यूज़ को ज़्यादातर आप उन जगह कीजिए, उस जगहों पे कीजिए जो बहुत स्पेशियस हों। और जैसे कि आप इसमें शेड्स देख रहे हैं, हल्का सा आपको अगर 3D इफेक्ट चाहिए तो इस तरीके के आप लाइट शेड्स पे 3D इफेक्ट ले सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लगता। और जैसे कि एक ये इंटीरियर इमेज के साथ आप देख रहे होंगे, इसमें एक आइडिया हो जाता है कि वॉलपेपर लगने के बाद इसका लुक कैसा आएगा। तो वॉलपेपर में देखिए मेन होता है कि बहुत सारे डिज़ाइंस होते हैं और बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं। और अगर हम बात करें डिज़ाइंस को लेके, कलर्स को लेके, तो कलर्स हम टोटली डिफरेंट मंगाने की कोशिश करते हैं और इनका बहुत बड़ा एक मेजर रोल आ जाता है आपकी साइड वॉल के साथ। अगर साइड वॉल का कलर आपका वॉलपेपर से बिल्कुल अगेंस्ट होना चाहिए। मेरा अगेंस्ट का मतलब ये नहीं कि आपने ब्लू कलर की वॉल कराई तो पिंक कलर का वॉलपेपर लगा लीजिए। मोस्टली लोग ऐसा करते हैं कि मर्ज कर देते हैं। लाइक क्रीम वॉल है तो उनका मेन ये होता है कि उनकी चॉइस लाइट है तो वो चाहते हैं कि हमें क्रीम ही कलर का वॉलपेपर यूज़ करना है। बट ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए क्योंकि ऐसा गुड आइडिया। मेरे ख्याल से आपने बहुत अच्छा बोला। और ओके, अब ये थोड़े से मैं आपको डिज़ाइंस ऐसे दिखा रही हूँ जो मैरिज हॉल वगैरह में भी बहुत रिक्वायरमेंट आती है और किसी की चॉइस थोड़ा सा गॉडी तो नहीं कहेंगे, मेटालिक इफेक्ट मुझे लगता है कि मोर लाइक लग्जरी अपार्टमेंट्स जैसे होते हैं जहाँ पे आप बहुत बेज एंड गोल्ड यूज़ कर रहे हैं ना वहाँ पे। तो बिल्कुल इस तरीके की रोल्स का वहाँ यूज़ कर सकते हैं जिसमें बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न्स आप देख रहे हैं। जिनको थोड़ा ज्योमेट्रिकल प्रिंट्स पसंद हैं इस तरीके से रोज गोल्ड में आ जाएगा। लाइट बेज के ऊपर आप गोल्डन देख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा गोल्डी इफेक्ट नहीं है, डल में गोल्ड इफेक्ट आया हुआ है। और इस तरीके के रोल्स का वहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अपने जैसे आप ये देख रहे हैं रोज गोल्ड में बहुत ज़्यादा मैं लाइट ही बोलूँगी आपको, जैसे एक 3D इफेक्ट के साथ। आई नो कि कैमरे में इसका लुक अलग ही आ रहा होगा और इंटीरियर में जहाँ अगर आप चाहें तो इस तरीके से
वो भी आपको आइडिया के लिए हर कैटलॉग में होती है, जिससे कस्टमर्स को ये पता चल जाता है कि लगने के बाद इसका लुक कैसा आएगा। ठीक है। तो प्लीज़ हाँ, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी आप फर्नीचर लें और जब भी आप हैवी वॉलपेपर, यानी कि जैसे आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइंस हैं, तो इनके आगे आप अगर कुछ भी ऑफिसेस में यूज़ कर रहे हैं या आप घर में फर्नीचर यूज़ कर रहे हैं, तो प्रिंटेड के आगे हमेशा प्लेन को यूज़ कीजिए और प्लेन के पीछे हल्का सा सेल्फ या प्रिंट्स को यूज़ कीजिए। उससे आपका उस एरिया का इंटीरियर और बेटर हो जाता है। जैसे कि आप ये देख रहे होंगे वुडन टेक्सचर के साथ है, डार्क शेड्स हैं, रोज गोल्ड में, राइट। अब रोज गोल्ड में बहुत सारे डिजाइन्स आ रहे हैं, क्योंकि रोज गोल्ड आप 3D इफेक्ट के साथ लाइट, काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं, तो बहुत सुंदर रहता है इस तरीके से। और बाकी अगर आप चाहते हैं कुछ इस तरीके के डिज़ाइंस लगाना, तो वो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, रेड एंड वाइन में देखिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइंस लाने की कोशिश करती हूँ जी। और सबकी रिक्वायरमेंट, सबकी चॉइस को याद रखते हुए सब तरीके की कैटलॉग्स यहाँ हमारे पास मिल जाएंगी। चाहे आपको वो नॉन वूवन में चाहिए, टेक्सचर्स में चाहिए, आपको अपना पीवीसी कोटेड, मोस्टली आजकल लोग, मैम ये पीवीसी कोटेड है, मैम ये नॉन वूवन है, बिल्कुल हर तरीके की पेपर क्वालिटी रहती है। आप डिज़ाइंस, हाँ बिल्कुल आप डिज़ाइंस देख सकते हैं। कुछ हॉल्स में लगाना है आपने, मैरिज हॉल वगैरह में, तो बटोवे से वहाँ इस तरीके के थोड़े हैवी डिज़ाइंस ही आप लाइक करेंगे। जैसे एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न के अंदर आ गया, किसी लॉबी में आपने लगाना है, तो इस तरीके के डिज़ाइंस का वहाँ यूज़ कर सकते हैं। एक ये वाला ब्लैक दिखा दीजिए मुझे। बिल्कुल ये वाला, हाँ बिल्कुल इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान थोड़ा सा इस चीज़ का रखिए कि एरिया थोड़ा सा स्पेशियस जगह पे ज़्यादा लार्ज साइज वॉल होना चाहिए, राइट। मिनिमम 10x10 के आसपास होना चाहिए। नहीं देखिए 10x10 तो नहीं, एटलीस्ट 10x20 से अबव ही होनी चाहिए, तभी इसका लुक आएगा। ओके, वो जो रिपीटेशन होते हैं इनके, वो इंटरेस्टिंग पैटर्न क्रिएट करते हैं। बिल्कुल, और कलर भी डार्क है, लाइट कलर्स 10x10 तक, 10x10 में आपने यूज़ करना है तो आप इस तरीके का वहाँ यूज़ कर सकते हैं। बट इसके आगे फिर आपको फर्नीचर वगैरह जो भी है वो लाइट प्लेन ही यूज़ करना। फर्नीचर का खुद का अपना वॉल्यूम, यानी कि साइज कितना वॉल्यूमेट्रिक है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। राइट ठीक है, डन। इस तरीके से थोड़ा सा आप देख रहे हैं वेव्स वाले पैटर्न, जिनको बहुत हैवी डिजाइन्स कहीं यूज़ करने हैं, सीलिंग पे यूज़ करने हैं। और सबसे बड़ा मिथ जो कस्टमर्स को है कि वॉलपेपर सिर्फ वॉल पे ही यूज़ किया जा सकता है। देखिए वॉलपेपर कभी भी हम ये सोचते हैं ना वॉल पे, आप इसको ऑफिसेस में जो पार्टीशंस रेडी करते हैं प्लाई वगैरह के, उस पर ऑयल प्राइमर कराने के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको सीलिंग पे यूज़ किया जा सकता है, वॉल्स पे तो यूज़ होता ही होता है। और प्लीज़ जब भी वॉलपेपर्स अगर आप फर्स्ट टाइम लगाने जा रहे हैं, तो अपने घर की वीडियोज़ वगैरह, इसलिए हम हर वीडियो में बोलते हैं कि आपको यहाँ पर थोड़ा गाइडेंस मिल जाती है, तो आपका जो बाद में प्रॉब्लम आनी है वो पहले ही हम सॉल्व कर देते हैं कि एटलीस्ट प्रॉब्लम ना आए। और वॉलपेपर्स में बहुत सारी क्वालिटी रहती है। अगर आप ये वीडियो देख भी रहे हो तो मेरा मकसद सिर्फ इस कैटलॉग को दिखाने का ये नहीं है कि इसमें कितने सारे डिज़ाइंस हैं, या मैं देखिए बहुत सारे डिज़ाइंस हैं, रोज़ नई कैटलॉग्स आती है। बट रेड एंड वाइन में स्पेशली जो क्लैपट्रैप के कस्टमर्स हैं उनको तो पता ही है। और बाकी ये है कि अगर आप रेड एंड वाइन में विज़िट करते हैं तो आप ये सोच के चलिए कि आपको हर तरीके की आपकी रिक्वायरमेंट को अभी तक रेड एंड वाइन फुलफ़िल करता है। और आई थिंक आपको सब पसंद आएंगे, सब तरीके के रोल्स, क्योंकि यहाँ पे नॉन वूवन से लेके आपको हैवी पीवीसी, इवन आपको लाइट कलर्स चाहिए, डार्क कलर्स चाहिए, आप इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, आप बिल्डर हैं, आप हॉस्पिटल्स में लगा रहे हैं, आप स्कूल में लगा रहे हैं, क्योंकि सभी जगह यूज़ होता है। तो आप कहीं के लिए भी वॉलपेपर्स ले सकते हैं। वॉलपेपर्स में सिर्फ 2 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिए, एक उसकी क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा ये कि वो जो डिज़ाइंस हैं वो रनिंग डिज़ाइंस हैं कि नहीं, क्योंकि हम जो डिज़ाइंस लेके आते हैं वो कोशिश यही होती है कि डिज़ाइन देखिए डे बाय डे चेंज होता है। हम कहते हैं ना ये कॉमन हो गया, ये बहुत देखा हुआ है, नहीं ऐसा नहीं है। जो डिज़ाइंस अभी चल रहा है हम कोशिश करते हैं उस तरीके की ही डिज़ाइंस को मंगाएं, जिससे कि इंडिया में भी डे बाय डे कलर से लेके इंटीरियर भी लोग अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, तो डिज़ाइंस भी क्यों ना बिल्कुल डिफरेंट आने चाहिए। बाकी मैं आपको और कैटलॉग्स दिखाती हूँ, चलिए दिखाते हैं। काउंटर पे चलते हैं। एक इसको यहाँ से एंड करेंगे, एक क्रिएटिव एंड पे हमारे एक फ्रेंड है, ही लिव्स इन अमेरिका। तो अभी एक ना सैंडविच पार्टीशन का बहुत बड़ा ट्रेंड है। 2 ग्लासेस के बीच में फैब्रिक के थ्रू वो लोग सैंडविच पार्टीशन बनाते हैं। ही हैज़ एक्सपेरिमेंटेड विद वॉलपेपर्स। उन्होंने 2 वॉलपेपर्स को बैक टू बैक पेस्ट किया और 2 ग्लासेस के बीच में लगा के ही हैज़ क्रिएटेड एन इंटरेस्टिंग पार्टीशन। ट्रस्ट मी, इट वाज ऑसम। सीरियसली होगा बिल्कुल। अगर आप प्रैक्टिकली देखना भी चाहते हैं अपनी आंखों से, तो हमारे रेड एंड वाइन के अंदर भी जो पार्टीशंस हुए हैं हम आपको दिखाएंगे। वॉलपेपर हमने प्लाई के ऊपर ही यूज़ किया हुआ है। अच्छा। और पार्टीशंस भी हमने क्रिएट किए हुए इसमें, क्योंकि वुडन टेक्सचर से लेके आप ब्रिक का लुक देना चाहते हैं, सपोज आपका जिम है, अब वहाँ तो आपका वुडन नहीं चलेगा, तो वहाँ आप ब्रिक्स का यूज कर सकते हैं। आप नेचर से रिलेटेड कोई चीज़ दे रहे हैं, स्पा है आपका, तो आप बैक टू बैक पेस्ट करना पड़ता है उन दोनों को आपस में,
और उसके बाद में इंसर्ट कर सकते हैं। बट ऑयल प्राइमर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोग कहते हैं क्यों, रीज़न ये कि प्लाई के ऊपर जब वॉलपेपर हम लगाते हैं तो उसमें जो डस्ट होती है उसके से पूरा पेस्ट मतलब गमिंग इसकी स्ट्रॉन्ग रहे, इसलिए हम ऑयल प्राइमर का यूज़ करते हैं। ऑलराइट, चलिए विल गो टू द नेक्स्ट काउंटर, वहाँ पे कुछ और देखते हैं डिज़ाइंस। सिंपल टेक्सचर्स दिखाऊंगी जी। सेल्फ के अंदर जिस तरीके के टेक्सचर्स मोस्टली देखिए आजकल हो क्या रहा है, मोल्डिंग्स का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मोल्डिंग्स के अंदर किस तरीके के टेक्सचर्स का आप यूज़ कर सकते हो। इवन इन टेक्सचर्स को आप प्लेन वॉल पे, ऑफिसेस की वॉल्स पे, आपकी अगर बहुत ही सिंपल और सोबर चॉइस है वहाँ यूज़ किया जा सकता है। Alright. जैसे कि आप ये देख रहे हैं इनका टोटली पेपर भी बहुत डिफरेंट है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो फैब्रिक फील में इसको फील कीजिए जी। तो इस तरीके से ये टेक्सचर्स रहेंगे। इसका लाइट कलर है, आप इसको साथ में हटाते जाओ। जैसे कि आप एक ये टेक्सचर देख रहे हैं, ये बहुत सुंदर है और रस्टिक लुक में ये आ जाएगा। इसका यूज़ आप फर्नीचर पे भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आपको कहीं रस्टिक लुक क्रिएट करनी है तो वहाँ इस तरीके के रोल्स का आप यूज़ कर सकते हैं। एक ये बहुत सुंदर रोल है, इसमें हल्का सा बिट ऑफ ग्रीन है मिक्स, है ना, जरा सा सर्व ब्लू शेड का यूज़ है इसमें हल्का सा। और ग्रीनिश में जो है मैं वो भी दिखाऊंगी। लाइट इफेक्ट हम जैसे जैसे देंगे ना रोज के ऊपर तो उनके कलर्स चेंज होते हैं। जैसे ग्रीनिश की अगर बात करते हैं तो ये हल्का सा राइट। आई विल कम बैक टू यू, आई वांट टू आस्क यू दिस। मतलब लाइट में बेसिकली देयर आर केवीज होते हैं 3000 4000 अंडर, है ना, वार्म वाइट है, वाइट है। तो एक कलर के ऊपर एक, हालांकि इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बन सकता है कि किस तरह से जो है वो आपके कलर्स के ऊपर लाइट का इम्पैक्ट होता है, बट मोस्टली घर के अंदर लोग वार्म वाइट यूज़ कर रहे हैं। वॉलपेपर्स जो हैं नॉर्मली जो ये वाले टोन के हैं, वार्म वाइट में अच्छे दिखाई देंगे या प्योर वाइट में अच्छे दिखाई देंगे? देखिए इस तरीके के जो रोल्स आप ये देख रहे हैं, मैं इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखती हूँ संजीव जी, क्योंकि हर वक्त हम वार्म वाइट लाइट में नहीं बैठ सकते। बिल्कुल ठीक है ना। तो आप लाइट कब ऑन करते हैं? आपके यहाँ कोई गेस्ट आते हैं या आपका जब मूड होता है कि हाँ यार अब कुछ थोड़ा रील्स बनाई जाए, या आपके अकॉर्डिंग आप जब भी यूज़ करते हैं तो आप उतनी देर के लिए येलो लाइट, वार्म वाइट भी एक येलो का ही पार्ट है, आप बर्दाश्त कर सकते हैं। बट मोस्टली 99% वाइट लाइट यूज़ होती है। तो वाइट लाइट में भी देखने में बिल्कुल न्यूट्रल जैसे लगे हुए भी बिल्कुल पेस्टल शेड्स, इनके ऊपर वही लुक आएगा जो आप टेक्सचर फील कर रहे हैं। होता क्या है, जैसे पेपर के अंदर आप ग्लिटर देख रहे होंगे, जब वार्म वाइट या कोई भी लाइट ऑन किया जाता है तो ग्लिटर जो है वो इनहांस हो जाता है। तो इसको भी हम थोड़ी देर ही देख सकते हैं। अगर इंटीरियर डिजाइनर्स वगैरह होते हैं तो वो इस चीज को फोकस करते हैं कि ग्लिटर कितना क्वांटिटी में यूज हुआ है। और ग्लिटर भी इसमें आप देख रहे होंगे बहुत लाइट सिल्वर यूज हुआ है, गोल्डन नहीं जी। तो ये एक चीज और मुझे पूछना था आपसे सफलता जी कि अगर हम लाइट की, एक और दूसरा क्वेश्चन है मेरा रिलेटेड टू लाइट। दो तरह से लाइट होता है, एक लाइट का डिस्पर्समेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। जो टॉप सीलिंग लाइट्स होते हैं, फॉल सीलिंग, एक तो वो लाइट होते हैं, एक वॉल के ऊपर लाइट्स होती हैं। तो जो वॉल लाइट्स होते हैं वो डायरेक्ट रहते हैं, तो क्या उससे भी कलर टोन्स चेंज हो जाते हैं? बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। देखिए कभी भी शेडो, जैसे हम बोलते हैं ना कि लाइट को भी इस तरीके से मैनेज किया जाता है कि उसकी शेडो कहाँ जा रही है। बिल्कुल। तो बहुत ज़्यादा ग्लिटरी वॉलपेपर होगा और उसके ऊपर आप लाइट का प्रॉपर फोकस डालेंगे तो वो एरिया आपका बिल्कुल मर्ज हो जाएगा, मतलब आपको दिखेगा नहीं, विजिबिलिटी जीरो हो जाएगी। तो लाइट को भी हम अपोजिट वॉल पे ना यूज़ करके साइड वॉल पे यूज़ करें तो वो बेटर रहता है वॉलपेपर्स के साथ। जैसे आप ये देख रहे होंगे बहुत सुंदर लगता है लगने के बाद, लाइट टेक्सचर है। इसका यूज़ भी आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एलईडी पैनल क्रिएट कर रहे हैं आपने, फीचर वॉल बनानी है, बेडरूम में लगाना है, जैसे कि बताइए मैंने कि वॉलपेपर्स के बिना हर घर अधूरा है। बिल्कुल। इवन कीर्ति नगर से भी देखा जाए या कहीं से भी देखा जाए, सारे फर्नीचर शोरूम्स, बुटीक्स, होटल, रिजॉर्ट्स, बिल्डर्स, वॉलपेपर के बिना, मैंने बोला ना, ये बहुत अच्छा है, दिस इज वेरी नाइस। ये बहुत अच्छा है, ज्योमेट्रिकल पैटर्न भी हो गया, बहुत लाइट भी है, बहुत हैवी, मतलब आपको ये नहीं लगेगा देखने के बाद, क्योंकि होता है ना कहीं ना कहीं उसको देखते हैं परमानेंट तो हमें लगता है यार चक्कर सा फील होता है। ऐसा कुछ नहीं रहेगा, बहुत लाइट टेक्सचर है और आप इसका यूज़ भी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कहीं पे भी कर सकते हैं। एक ये थोड़ा सा मैं डिमांड्स में भी दिखाना चाहूँगी, क्योंकि देखिए मैंने सारे टेक्सचर्स दिखाए, बट कुछ कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट होती है कि मैम मुझे कुछ पैटर्न्स वगैरह, तो इसका एक बेसिक प्रिंसिपल भी है, वो भी बताइएगा। हाँ, हम आपसे पूछेंगे अभी बाद में। बताइए जब मास्क थीम के हिसाब से कहाँ फिट होता है? देखिए थीम के हिसाब से ये फिट होता है सबसे पहले कि आपने कहीं प्लेन फैब्रिक यानी कहीं प्लेन सोफा लिया हुआ है, वो चाहे आपका घर हो, मास्क कैसे मोस्टली घर में या होटल्स में ज़्यादा यूज़ करते हैं,
तो आपका घर हो, होटल हो, तो मोस्टली आप वहाँ इसका यूज कर सकते हैं। अच्छा। और बाकी ये कि आप इसको प्लेन फर्नीचर के साथ ही कोशिश कीजिए कि इसको लगाएं, क्योंकि प्लेन फर्नीचर के साथ अगर आप ये डिमास्क यूज करते हैं तो डिमास्क की अपनी ब्यूटी इनहांस होती है। Exactly. और प्लेन फर्नीचर आने के बाद, प्लेन फर्नीचर का मेरा मतलब है फैब्रिक, ऑलराइट, जो 100% अपहोल्स्टर्ड फर्नीचर होता है। ओके। और जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, प्लेन फैब्रिक के पीछे प्रिंट्स और प्रिंट्स के पीछे प्लेन फैब्रिक। ऑलराइट, यानी कि बहुत बेसिक प्रिंसिपल है ये। लेट मी एक्सप्लेन, आप दिखाते जाइए, मैं बता दूं इंग्लिश में। व्हाट सफलता जी इज ट्राइंग टू टेल अस, व्हेन योर वॉलपेपर इज वेरी बिजी, मेक श्योर योर फर्नीचर इज लिटिल लाइटर। व्हेन योर वॉलपेपर इज वेरी लाइट, देन यू कैन गो फॉर हेवी फर्नीचर, राइट? हेवी एज इन टर्म्स ऑफ डिजाइन आइडियाज, ओके? यू कैन गो फॉर बिजी डिजाइंस एज वेल, ओके। और डमास्क को, बिकॉज बड़े साइड के प्रिंट होते हैं डमास्क, तो इनको बड़े लार्ज साइज वॉल पे लगाना है। वॉल ट्रिमर्स में थोड़े से ध्यान से लगाइए, राइट? ठीक है। डिमास्क का यूज आप देखिए वहाँ पे भी ज़्यादा कीजिए। मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ पे आपको लग रहा है ना कट्स बहुत ज़्यादा आ रहा है, कटिंग का रोल बहुत ज़्यादा है, अच्छा। तो इसमें बड़े बड़े पैटर्न्स मत लीजिए, क्योंकि कटिंग में उनका डिज़ाइन पूरा मिसमैच होके लगता है। ये चीज़ थोड़ा सा आपको भी ध्यान रखनी होती है। उधर आप टेक्सचर्स का यूज़ कीजिए, टेक्सचर्स यूज़ करने पर उसकी कटिंग भी कम होगी और आपका रोज की वॉल्यूम भी देखा जाए तो इंक्रीज नहीं होगी। बिल्कुल ठीक बोला आपने। तो हमने भी वैसे ही कुछ ट्राई किया है। एक एग्जिट डोर था, मतलब मैं पेरेंट्स रूम में, उनके बेडरूम के बाजू से जो वार्डरोब की तरफ वॉल जा रही थी, उस वॉल के ऊपर हमने किसी भी तरह का डिज़ाइन पैटर्न नहीं लिया, उसमें हमने पेंट कराया, मतलब वॉलपेपर प्लेन लिया, क्योंकि उसमें जो है डिज़ाइन कट जाते थे वो, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल आपके इसमें डोर है, ये यहाँ पे हम देख रहे हैं, अगर ये डोर रहेगा, अगर हम यहाँ पे वॉलपेपर ऊपर नीचे लगाएंगे तो वो कट जाएगा, अच्छा नहीं दिखेगा। ओके, तो इस तरीके का एक डिज़ाइन आप देख रहे हैं। कहीं पे अगर आपको लगता है कि फ्लोर की हाइट 7.8 या 8 तक है, तो उस तरीके के पैटर्न्स हम कहते हैं वहाँ यूज़ कीजिए, या थोड़ी हाइट ही फील है, मतलब रूम में लगने के बाद वॉल थोड़ा सा इंक्रीज एनहांस हो जाती है, और लाइट कलर का शेड है तो आप इसका यूज़ वहाँ कर सकते हैं। आज हमने प्राइस की बात नहीं की। हाँ बिल्कुल, प्राइस की बात नहीं करी, प्राइस की बात भी हम कर लेते हैं। देखिए, क्लैप ट्रैप के थ्रू जो कस्टमर्स आते हैं उनके लिए तो स्पेशली जो रहता है डिस्काउंट वो रहता ही रहता है जी। बाकी ये मैं बोलना चाहूँगी आपको कि प्राइस पे श्योर रहें, बिल्कुल, है ना? प्राइस आपको बेस्ट मिलेंगे। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। प्राइसेस बिल्कुल आपको बेस्ट मिलेंगे, क्योंकि हमारा फोकस रहता है एक अच्छी क्वालिटी के वॉलपेपर को कैसे नॉर्मल प्राइस में लेके आना है। चलिए, तो इस तरीके पे मेन फोकस रहता है। एक ये पैटर्न बहुत सुंदर है, तो इस तरीके के डिजाइन आप लगाना चाहते हैं तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। आप इसमें भी ग्लिटर फील, जिनको थोड़ा सा चाहते हैं कि ग्लिटरी हो, थोड़ा सा ग्लिटरी लुक में चाहिए, तो आप ऐसा यूज कर सकते हैं। ये ग्रे में बहुत सुंदर टेक्सचर है। और बाकी अगर हम क्रीम में जाते हैं तो इस तरीके के डिज़ाइन आप देख सकते हैं। टेक्सचर में काफ़ी सारे कलर्स आ रहे हैं। इस टेक्सचर को यूज़ करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि कहीं आप कलरफुल इंटीरियर क्रिएट कर रहे हैं, लाइक आप वहाँ पे पिंक भी यूज़ कर रहे हैं, ग्रीन भी यूज़ कर रहे हैं, येलो भी कर रहे हैं, तो मल्टी कलर्स को आप यूज़ करके इस तरीके का टेक्सचर का यूज़ कर सकते हैं। डन। पाउडर रूम में भी जनरली इस तरह के डिज़ाइंस काफ़ी पॉपुलर हैं, क्योंकि काफ़ी सोबर एंड सटल होते हैं। पाउडर वॉशरूम में क्योंकि किसी तरह का हीट एमिशन नहीं है, ना वहाँ पे किसी तरह का कोई मॉइस्चर होता है। राइट। पाउडर रूम के लिए अगर आप चाहते हैं कि कुछ आपके पास पैटर्न्स हो जो बहुत ज़्यादा डिजाइनिंग जिसमें हो, तो वो आपको कस्टमाइज में हमारे पास ऑप्शंस मिल जाएंगे। उसमें लाइट और डार्क पाउडर रूम पे भी डिपेंड करता है कि इस रूम साइज क्या है उसका। ओके, माय कैमरा गेट्स अट्रैक्टेड टू द नॉलेज द मोमेंट यू स्टार्ट टॉकिंग नॉलेजेबल थिंग। My camera starts tilting towards you. Did you notice this? Okay, so all right. So whenever there is a knowledge coming in flow, we have a tendency to tilt up. Right. Okay. मैं आपको एक ही थोड़ा सा डार्क शेड This is a little on the darker side. Where do you see this going? देखिए, ये किसी एरिया को इन्हांस करना आप चाहते हो, वहाँ पे डार्क कलर यूज़ किया, बट प्लीज़ डार्क के आगे कोई भी चीज़ डार्क नहीं रखनी हमने। हाँ, कहीं आपका कार्विंग फर्नीचर यूज़ हुआ है जिसमें बहुत ज़्यादा गोल्डन इफेक्ट दिया हुआ है, और आपने अपना कॉम्बिनेशन ही डार्क में रखा हुआ है, लाइक अपने वाइन शेड्स का यूज़ किया हुआ है, कुछ इस तरीके के शेड्स का यूज़ किया है, इसके कुशनिंग स्लाइड हैं, तो उस तरीके के टेक्सचर्स का वहाँ यूज़ कर सकते हो। ठीक है। और बाकी अगर हम बात करते हैं क्योंकि अब मैं थोड़े से ग्लिटर वाले आपको दिखा रही हूँ, बहुत सारे प्लेन वॉलपेपर्स हो गए, जैसे कि आप ये देख रहे हैं हल्का सा ग्रीन बहुत अच्छा है। इसमें जरा सा वॉलपेपर का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि पेंट तो हम पूरे घर में एक जैसा करा लेते हैं, बट वॉलपेपर से तो हम हर रूम में अलग थीम दे सकते हैं, हर रूम में एक नया इंटीरियर ऐड कर सकते हैं। तो वॉलपेपर के आप अकॉर्डिंग ही अपना फर्नीचर, कर्टेन सब लीजिए। बट हाँ, प्लीज़ जब भी वॉलपेपर्स लीजिए, एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा उससे कोई दूर दूर तक वो नहीं है, बट मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी, वॉलपेपर्स यूज़ कर रहे हैं तो कर्टेन्स हमेशा प्लेन लीजिए। ओके। और अगर आप
प्लेन टेक्सचर वॉलपेपर यूज़ कर रहे हैं तो कर्टेंस में सेल्फ लीजिए, ना कि बड़े बड़े हैवी प्रिंट्स लीजिए। बहुत ज़्यादा हैवी प्रिंट्स लगाने से वो एरिया छोटा हो जाता है। ओके, आई टोल्ड यू, जैसे आप नॉलेज शेयर करोगे कैमरा टिल्ट हो जाएगा। ओके, बाकी मैं आपको और दिखाना चाहूँगी रोल्स। वैसे तो मैंने बहुत सारे रोल्स दिखा लिए और संजीव जी का कैमरा नहीं है, बिल्कुल ऑफ नहीं हो रहा अभी, तो मैं इस तरीके के और we can go on for hours together. Trust me, not very often we come across with such wonderful things because not many people actually share these kind of knowledge. Okay, so like, what is this? Where does okay. This is, where do you see this one going? सीरियसली अगर आप चाहें तो हमारे उस वॉल पे भी आप देख सकते हैं अभी। अच्छा, आपने लगा दिया वहाँ पे? ओह, ओके। देखिए इसका, इस रोल का भी हम यूज़ वहाँ ज़्यादा कर सकते हैं। But what have we done there? I mean, we have window also, right? राइट। Okay. जहाँ पे कट्स बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसका डिज़ाइन जो है थोड़ा वेव्स में है, या इसको हम बोल सकते हैं माउंटेन पैटर्न, ठीक है ना। तो इसका कट अगर कहीं पे भी आ जाता है तो इतना वो रोल नहीं रहता, वो एरिया बेटर हो जाता है। तो आप यहाँ तो टेक्सचर का यूज़ कर सकते हैं या फिर इस तरीके के रोल्स का यूज़ कर सकते हैं। आपके रिक्वायरमेंट, आपके एरिया के हिसाब से वॉलपेपर का मेन ये रहता है कि आपने किस एरिया में लगाना है, उसके हिसाब से सुटेबल डिज़ाइन आपको लेना। ये जैसे आप देख रहे हैं, इसको आप किड्स के रूम में अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर आपने क्या कलर कॉम्बिनेशन दिया हुआ उसके हिसाब से भी आप करा सकते हैं। बाकी अब मैं आपको, हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको अब दिखाना चाहूँगी अपना वेयर हाउस। तो चलिए आपको अपने वेयर हाउस में लेके चलते हैं। ओके, ठीक है, उधर ही हम वीडियो एंड करेंगे। छोटे छोटे क्विक इन्फॉर्मेशन दे दें। वॉलपेपर्स एज वी ऑलवेज से जैसे क्विक, इजी, इको फ्रेंडली और इजी होते हैं रेनोवेट करने के लिए। मेकओवर में भी ना वॉलपेपर्स का बड़ा रोल है, और इनफैक्ट अगर आप अपने घर को मेकओवर दे रहे हैं तो दो बेनिफिट्स हैं, आपको ज़्यादा डिज़ाइन आइडियाज़ मिलते हैं। इसके अलावा पुल आउट करने में भी इजी होते हैं। लास्ट टाइम आपने बताया था कि जस्ट थ्रो लिटिल वार्म वाटर एंड यू कैन पुल आउट योर वॉलपेपर्स। ऑफ कोर्स यू कैन यूज देम, राइट? यू हैव टू बाय द फ्रेश वन। लेट्स गो टू द वेयर हाउस। इट्स लाइक अ वॉल्केनो कमिंग इन। मतलब आपके वेयर हाउस में जाने में मुझे डर लगता है। क्यों? क्योंकि इतने सारे डिज़ाइन है ना, आई गेट सो टेम्प्टेड एंड कंफ्यूज। मुझे लगता है कि हाँ, ये तो रहता है मेरा कि डिज़ाइंस फिनिश नहीं हो पाते, उससे पहले मैं और ऑर्डर लगा देती हूँ। नहीं भाई, हमारे कस्टमर्स को अलग, क्योंकि देखिए मैंने आपको बोला ना, वॉलपेपर्स के लिए अगर बात की जाए तो क्या नया आ रहा है, कोशिश करते हैं सबसे पहले हम लेके आए उसको। यही एक रीज़न है कि आप देखिए, सबसे बड़ा मैं थैंक यू आप सबको बोलना चाहूँगी। हमारे कस्टमर्स का एक बहुत बड़ा रोल सपोर्ट होता है हर ब्रांड के साथ, क्योंकि हमारे कस्टमर्स हमें अप्रिशिएट करते हैं कि मैम सीरियसली हमने बहुत जगह घूमा बट हमें रेड एंड वाइन में आके फाइनली वो चीज़ मिली। मैं थैंक यू आप सबको क्लैप ट्रप के उससे बोलना चाहूँगी कि सीरियसली थैंक यू सो मच कि आप हमें इतना प्यार देते हैं, और आई होप कि आगे भी आप हमें इतना प्यार देते रहेंगे। ऑलराइट, लेट्स गो टू द वेयर हाउस नाउ। क्विकली वहाँ पे देखते हैं क्या क्या है। अब वहाँ गए, पूरे दिस इज लाइक एन ओशन, पूरा एक ओशन है, राइट? हेलो रोजी। हेलो, हाउ आर यू? आई एम डूइंग गुड, थैंक यू वेरी मच। अभी हम लोग सफलता जी से बात कर रहे थे। इनफैक्ट आज बहुत इंटरेस्टिंग था वीडियो। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमने शेयर करी कि किस तरह से वॉलपेपर्स को यूज़ करना है। एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया उन्होंने ऑल टुगेदर, राइट? लेकिन आपके पास आते हैं तो यू हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑल टुगेदर, बिकॉज़ यू मोर, देखो मेरे पास आप आओगे, सफलता जी is more good in interior guidance and retail concept. I'm here for the wholesale and dealership concept. So मेरे पास आपको varieties मिलेगी। जैसे आप देख रहे हो बहुत सारे वॉलपेपर्स की वैरायटीज है इधर। You want me to show that again? I mean this is our warehouse, a kind of warehouse, जिसमें हम लोग वॉलपेपर्स करते हैं। I mean कैटलॉग्स अवेलेबल रहती हैं, स्टॉक्स अवेलेबल रहता है। सो जो लोग वॉलपेपर्स का बिजनेस कर रहे हैं पैन इंडिया, हम लोग डिलीवर करते हैं। उन लोगों से हम लोग रेगुलर इन टच रहते हैं, उनके रेगुलर बेसिस पे ऑर्डर्स आते हैं और हम डिस्पैच करते हैं कैटलॉग्स के थ्रू, स्टॉक्स के थ्रू। दे वांट टू बाय अ क्वांटिटी। जैसे ये पैकिंग हमारी आप देख सकते हैं, दीज आर मूविंग टू द अनदर पार्ट ऑफ द स्टेट। ये डिस्पैच के लिए तैयार है? यस, ये डिस्पैच के लिए। इसी तरीके से ये डिस्पैच होता है प्रोडक्ट। सो अगर आप बल्क बाय करना चाहते हैं, अगर आप ऑन ऑर्डर बेसिस या ऑन रिक्वायरमेंट बेसिस पे बाय करना चाहते हैं फॉर योर, आई मीन अगर आप वॉलपेपर का बिजनेस कर रहे हैं, यू आर इनटू द फर्नीचर इंडस्ट्री, इफ़ यू आर इनटू द आई मीन होम डेकोर इंडस्ट्री और फर्निशिंग में है, तो आप वॉलपेपर्स को भी ऐड कर सकते हैं। और काफ़ी लोग कर भी रहे हैं इस बिज़नेस को, तो वो उस तरीके से आप ऐड ऑन करके इस बिज़नेस को भी अपने आई मीन पोर्टफोलियो में ऐड करके अपने बिज़नेस को ग्रोथ दे सकते हैं, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आई मीन होम डेकोर एंड इंटीरियर। ऑलराइट, इसका सिंपल प्रोसीजर क्या है, क्विकली अगर हमारे व्यूअर्स को बता दें क्या करना होगा? इसमें देयर आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसीजर। वन इज़ यू बाय अ कैटलॉग, जिसमें प्रोडक्ट के सैम्पल्स होते हैं, लगभग 50 से 60, 70, 80 ऐसे सैम्पल्स की किट होती है, जिसमें लाइक 10 से 15 कैटलॉग्स होती है। उस कैटलॉग सेट आप बाय कीजिए, विच इज़ अराउंड लाइक 20 to 25,000 रुपीज़ की किट बैठती है। वो आप परचेज करके अपने पास मंगवा के ऑर्डर बेसिस पे, एज पर योर कस्टमर रिक्वायरमेंट और कस्टमर प्रेफरेंस, आप वो ऑर्डर मंगवा के
उनको डिलीवर कर सकते हैं, उनकी वॉल पे इंस्टॉल करके दे सकते हैं। सेकंड इज़ इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल टेकिंग आई मीन जो होता क्या है, जैसे हम सपोज यू आर इन बैंगलोर एंड वी आर एट दिल्ली, तो होता क्या बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, आई मीन 3 से 4 से 5 दिन तक हमें डिलीवरी टाइम चला जाता है। बाय एयर मंगवाए तो बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। तो व्हाट पीपल डू, दे टेक स्टॉक, काफ़ी स्टॉक वो परचेज करके ले जाते हैं, अपने एरिया के अंदर रखते हैं। डेफिनेटली दे बाय स्टॉक, विल गिव देम बेटर प्राइस, ठीक है। तो जिसमें आप लाइक 500,000 2,000 5,000 रोल्स परचेज कर लेते हैं, अपने गोडाउन में रखते हैं। ऑन द स्पॉट कस्टमर इफ यू रिक्वायर्ड सेम डे डिलीवरी, सेम डे इंस्टॉलेशन, यू कैन प्रोवाइडेड दैट ऑल्सो। ओके, वो थोड़ा सा लार्जर स्केल, वो लार्जर स्केल में हो जाएगा, उसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ी बढ़ जाती है। लाइक इनिशियल यू रिक्वायर्ड लाइक 1 to 3 लाख रुपीज ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैटलॉग्स के अंदर यू रिक्वायर्ड ओनली 20 to 25,000 रुपीज टोटल इन्वेस्टमेंट एक्चुअली। being created by your We are company. making people self-employed actually, Congratulations. not employing them job. Okay. Yeah, in a way, self-employment is being generated. Yeah, I think the government of India also should support these kind of Yes, initiatives. yes, definitely. Right? Right. Okay. Thank you very much. Most welcome.